ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर और उसके एक अहम किरदार ज़ोहराबाई की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी मुकद्दर का सिकंदर में नजर आई, क्या वही कमाल दिखा पाई ये जोड़ी जो जंजीर में दिखाया था? प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने जब साथ काम करना शुरू किया तो उनकी लगभग हर फिल्म सुपरहिट रही। और रही बात मुकद्दर का सिकंदर की, तो ये फिल्म उस दौर में 1 करोड़ में बनी थी लगभग, और 20 करोड़ से ज्यादा कमाई की इसने। तो बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म के अगर हम कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ये फिल्म तेलुगु फिल्म पेरमा तरंगलू की रीमेक हम कह सकते हैं। उसे इंस्पायर्ड होकर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म की कहानी को लिखा था। पर ये फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने एक मॉडर्न देवदास को दोबारा से दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एक एक्शन है और एंगर है, रोमांस के साथ में एक फ्रस्ट्रेशन है, जिसको प्रकाश मेहरा ने मुकद्दर का सिकंदर में बहुत खूबसूरती से दिखाया। ज़ोहराबाई का किरदार, ये फिल्म ऐसी है कि फिल्म के सभी किरदार एक अपनी एक पहचान रखते हैं, चाहे वो राखी का हो, विनोद खन्ना का, या अमिताभ बच्चन का, अमजद खान, या रेखा का। ज़ोहराबाई के किरदार के जरिए रेखा एक बार फिर हमें तवायफ के रूप में नजर आई फिल्म में, लेकिन उनका ये जो किरदार है बाकी उन फिल्मों से दीगर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़ोहराबाई तवायफ से ज्यादा एक उनका एक प्यार का तीसरा एंगल था, जो अमिताभ बच्चन से प्यार करती थी, बेपनाह मोहब्बत थी और इसके लिए वो अपनी जान भी दे देती। जिंदगी का मकसद गीता जी, फिल्म के संगीत की बात करें तो काफी सदाबहार संगीत था इसका। इस फिल्म का, जैसे आपने कहा कि इसका एक गाना रोते हुए आते हैं सब, उस गाने के अलावा इस फिल्म के सारे गाने जो हैं अनजान ने इतने अच्छे नगमे लिखे हैं फिल्म के। और कल्याण जी आनंद जी का बेस्ट म्यूजिक अगर उनकी कुछ फिल्मों की अगर हम गिनती करेंगे तो मुकद्दर का सिकंदर का नाम सबसे पहले आएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए। गीता जी, क्या आप मानती हैं कि प्रकाश मेहरा ने अपना मुकद्दर तो लिखा ही, साथ में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी तकदीर बदल दी? अमिताभ बच्चन के अगर हम फिल्मी करियर को देखेंगे तो मुकद्दर का सिकंदर भी उनकी एक बेहतरीन फिल्म है जो हमेशा याद की जाती रहेगी। और रही बात प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों की जोड़ी ने बेहतरीन फिल्में दी। ये बात सच है कि प्रकाश मेहरा के साथ जुड़ने से पहले अमिताभ बच्चन कई बार रिजेक्ट हो चुके थे और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप और फेलियर का उनके ऊपर एक टैग लग गया था। उस टैग को उनकी जंजीर ने खत्म किया था और उसके बाद इन दोनों की एक सफलता का दौर शुरू हुआ जो 2 दशक तक चलता रहा। फिल्म की मेकिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना भी नजर आए। विनोद खन्ना एक ऐसे हीरो रहे हैं जिनके साथ एक्शन और रोमांस दोनों में वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। और रही बात फिल्म की मेकिंग की, तो इसके साथ एक दिलचस्प किस्सा ये जुड़ा है कि फिल्म में एक सीन आता है जब अमिताभ बच्चन को गुस्से में एक गिलास विनोद खन्ना के चेहरे पर मारना होता है, तो उन्होंने गलती से वो गिलास असली में मार दिया विनोद खन्ना को और उनके चिन्ह पर एक बड़ा कट आया, जिसके लिए उन्हें 6 टाके लेने पड़े और फिल्म करीब 1 हफ्ते तक इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग भी रुकी गई। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल, अमिताभ बच्चन साहब की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो क्या मुकद्दर का सिकंदर इसमें शामिल होगी? अमिताभ बच्चन जैसा कि सभी उन्हें कहते हैं और वो माने जाते हैं, या उनका कोई उनके बराबर कोई ऐसा सानी नहीं है, सदी के महानायक कहे जाते हैं और वो लगभग अभी 200 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। तो अगर हम उनके इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी में टॉप 5 फिल्में गिनने चलेंगे तो ऐसी कई बेहतरीन फिल्में हैं जो हमें लगेगा कि उस टॉप 5 में आएंगी। लेकिन अमिताभ बच्चन की ये मुकद्दर का सिकंदर उनके उस दौर की कहानी है
जब वो सक्सेस हो रहे थे और स्टारडम की ओर बढ़ रहे थे। इस फिल्म में उनका एंग्री यंग मैन का लुक इतना अच्छे से बखूबी बाहर आया जो उन्हें स्टारडम की ओर ले गया और जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जरूर उनकी ऐसी 5 फिल्मों में गिनी जाएगी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए आप हमसे इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद खास है। महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है, किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा, अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है, मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी में है। ओ जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, जितना है तेरा उतना है मेरा। कल के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्ट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर और IIT दिल्ली में बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर सैयद E हसनैन साहब से।